बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 फिजिक्स क्लास 9 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज। तो चैप्टर 4 में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो जब हमें फॉर्मूले का पता चल जाएगा तो आराम से सवाल को पढ़ के उसका डेटा बना के और एक सही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने की बातें। पहला फॉर्मूला है fx = f cos थीटा। यहाँ पे ये fx क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हमने फोर्स पढ़ा था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और हमने इसको fx का नाम दिया था। और ये जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था ये fy था और ये वर्टिकल कंपोनेंट था। और ये जो इनका दोनों का आंसर था ये रिजल्टेंट फोर्स था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम fx से जाहिर करते हैं, fx = f cos थीटा। फिर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो fy = f sin थीटा। फिर हमने अगर ये दोनों दिए हुए हो और ये मालूम करना हो तो उसके लिए फिर हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा fy = fx² + fy² का रूट हो जाएगा। फिर हमने इसका एंगल मालूम करना हो, डायरेक्शन मालूम करना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है थीटा = tan इनवर्स fy/fx। फिर हमने टार्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टार्क = F × t। ये भी फॉर्मूला हो सकता है या फिर F × r, ये भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे F क्या है? फोर्स है। d क्या है? डिस्टेंस या डायमीटर। यहाँ पे F फोर्स है और r क्या है? रेडियस है। तो F आप देखेंगे जहां जहां F होगा वो फोर्स होगा और ये x और y क्या है? उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। 3b मैंने चैप्टर नंबर 4 का 3b क्वेश्चन किया है। A gardener is driving a lawn mower with a force of 80 न्यूटन। एक गार्डनर घास काटने वाली मशीन को 80 न्यूटन की कुवत से चला रहा है। That makes an angle of 40 with the ground। और ये लॉन मूवर जमीन के साथ 40 का जाविया बना रही है। नंबर 1, फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करो। फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करो। ठीक है, उमूदी अज्जा और उफकी अज्जा मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा बनाने के लिए पढ़ेंगे गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। 80 न्यूटन की कुवत से तो फोर्स को जाहिर करते हैं ऐसे और आगे कितना है? ये 80 न्यूटन। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो एंगल को जाहिर करते हैं थीटा से और हमारे पास ये 40 डिग्री विद द ग्राउंड। नंबर 1 है फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यानी fx क्या करना है? मालूम। फिर फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये भी हमने मालूम करना है। fy ये मालूम करना है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। जब हमने डेटा बना लिया तो अब आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि कोई एक फॉर्मूला लगाएं। तो fx मालूम करने के लिए पहला फॉर्मूला लग जाएगा f = f cos थीटा और fy मालूम करने के लिए fy = f sin थीटा। ये दोनों लग जाएंगे। फिर लिखेंगे सॉल्यूशन लिख के नंबर 1 मालूम करना है हमें fx = f cos थीटा। fx हमने मालूम करना है, f की वैल्यू 80 है और आगे मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू कितना है? 40। आगे fx = 80 मल्टीप्लाई, अच्छा बच्चों ये 80 मैंने लिखा। अब आगे cos 40 कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप लिखेंगे ये cos लिखा, फिर आगे ये 40 लिखा और आगे इक्वल की निशानी दबाएंगे तो
आपके पास ये वैल्यू वाली है 0.89809 0.809 fx अपनी जगह पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो अब क्या लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई 0.809, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64.72 64.72, ये हमारे पास न्यूटन हो जाएगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब हमने वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है, Fy F sin थीटा। Fy मालूम करना है, F की वैल्यू कितनी है 80, आगे sin लिखा और आगे थीटा की वैल्यू कितनी 40। Fy अपनी जगह पे लिखा 80 और आगे दोबारा इसी तरह करेंगे कि sin और आगे लिखेंगे 40। तो sin 40 हमारे पास है 0.587 Fy इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई 0.58 और 7, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 46.96 46.96, ये हो जाएगा न्यूटन। बंद करो।